क्या आप भी ऑर्गेनिक सब्जियां खाना पसंद करते हैं मेरी तरह? तो देखिए, मैं तो आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और आज करेंगे वहाँ से कुछ सब्जियां हार्वेस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्वेस्ट करने के बाद इसे बनाएंगे भी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मूली हार्वेस्ट कर ली है और साथ ही में कुछ पालक हार्वेस्ट करेंगे। तो आज बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल सब्जी, मूली और पालक की सब्जी। बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप देखिए। तो ये घर की ऑर्गेनिक मूली है और घर की ही ऑर्गेनिक पालक है। तो आज इसी को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये मीडियम साइज़ की 3 मूली ले ली है। 2 तो अच्छी है साइज़ में, एक मूली थोड़ी सी पतली आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। और मूली बिल्कुल फ्रेश है। तो और क्या करना है कि मूली को काट करके हमने साइड में रखा है, और जो इसके पत्ते होते हैं ना, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। हम क्या करेंगे ना कि इसमें से जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं, यानी कि ना ज़्यादा पके हुए और ना ज़्यादा छोटे, इस तरीके से पत्ते मैंने निकाल लिए हैं। और क्या किया है ना, इसी के साथ मैंने लगभग आधा किलो के आसपास मैंने पालक ले लिया है। यानी कि ये पत्ते भी बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, पीले पत्ते बिल्कुल नहीं होने चाहिए पालक के। तो इस तरीके से अगर आपके पास घर में मतलब मूली और पालक नहीं है, तो आप मार्केट से जब ख़रीद करके लाएं तो आप फ्रेश ही पालक और मूली ख़रीद करके लाएं। अब मैंने पालक को धो लिया है, उसके बाद मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इसे रखेंगे साइड में, और साथ में इसके साथ मिलाने के लिए मैंने मूली के पत्ते भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। तो आपको इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, क्योंकि मूली के पत्तों की डंडियाँ थोड़ी मोटी होती है। अगर आप मोटी मोटी काट लेंगे तो जब हम सब्ज़ी खाएंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और पकने में भी थोड़ा सा टाइम लेगी। तो आपको मूली के पत्ते भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेने हैं। अब क्या करेंगे ना कि जिन मूलियों को हमने लिया है, तो मैं इसे छील लूँगी। अगर ज़्यादा कच्ची मूली हो तो आप बिना छीले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा छील देती हूँ। अगर बच्चों को छिलके दिखाई दे जाएंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे छील लिया है। और छीलने के बाद इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है। ना ज़्यादा बारीक काटना है और ना ज़्यादा ही इसे हमें मोटा काटना है। आप इसी तरीके से इसे काट लें। और सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। हाँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पालक, मूली और जो मूली के पत्ते हैं, इसे मैंने मतलब पहले धो लिया था, उसके बाद मैंने इसे कट किया है। अब क्या करेंगे ना, एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, और इसमें मैंने अच्छा सा उबाल आ जाने के बाद इसके अंदर हम सारी सब्जियां डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे लगभग आधा चम्मच नमक। आपको क्या करना है ना कि ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल भी नहीं उबालना है, सिर्फ 1 से 2 उबाल ही हमें इसमें लगाने हैं। इससे क्या होता है कि जो मूली के पत्ते होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। आपने कभी अगर खाया होगा तो हल्का सा कसैलापन होता है, तो वो कसैलापन बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो 1 से 2 उबाल आने के बाद मैंने देखिए इसे छान करके, और क्या करेंगे ना, साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो आप चम्मच की मदद से इसे फैला लें तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, आपको इसमें मूली भी बिल्कुल साबुत दिखाई दे रही होगी। मतलब इतना भी हमें इसे नहीं उबालना है कि मूली भी मिक्स हो जाए और पत्ते भी बिल्कुल नरम पड़ जाएँ, इतना ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी लंबा लंबा कट कर लिया है, 2 मिर्च को काट लिया है, और साथ में थोड़ी सी अदरक को भी मैंने रफली चॉप किया है। इसे रखेंगे साइड में, और फ्लेम के ऊपर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं आप वही तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाला है आधा चम्मच जीरा डाला है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हींग का इस्तेमाल किया है, मतलब 2 से 3 चुटकी हींग का इस्तेमाल किया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हमें क्या करना है ना कि ट्रांसलूसेंट हो जाए इतना भूनना है। तो जब तक हमारा प्याज भून करके तैयार होता है, तब तक हम जो हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को हमने रखा था साइड में, इसे हम कूट लेंगे। तो मैं हमेशा मसाला इसी तरीके से खलबट्टे में कूटना पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इस सब्ज़ी के लिए आपको लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, यानी कि लगभग 15 से 20 कलियाँ आपको लहसुन की ले लेनी है, और इसे अच्छी तरीके से मोटा मोटा कूट लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये मोटा मोटा कूट करके तैयार हो गया है। अब इसके साथ डालने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। तो एक ही टमाटर लिया है, इतनी खटाई काफ़ी रहेगी सब्ज़ी में। तो देखिए, अब क्या करेंगे ना कि चलते हैं प्याज की तरफ। तो हमारा प्याज भी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलूसेंट हो गया है, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें अब हम डाल अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट डाल देंगे, और इसे डालने के बाद हमें इसे भून लेना है। मैंने इसे पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि शुरू में अगर हम डाल देते हैं तो बहुत लोगों को लहसुन का फ्लेवर उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे तेल में हम लहसुन डाल देते हैं तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर तेज़ आता है। तो अब क्या करेंगे कि इस तरीके से डाल देने के बाद इसे आपको धीरे धीरे सेक लेना है, यानी कि अच्छी तरीके से हरी मिर्च भून जाएगी तब तक हम एक मसाला तैयार करते हैं। तो जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, सारे ही मसाले आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है।
अब क्या करेंगे, इस मसाले में हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। तो गर्म पानी डालने से मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भीग करके तैयार होते हैं, यानी कि फटाफट से मसाले भीग जाते हैं। और इस तरीके से आप इसे चम्मच से मिक्स कर लें। और चम्मच से मिक्स करने के बाद इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं हम प्याज की तरफ कि हमारे प्याज अच्छी तरीके से भून। देखिए प्याज और जो भी मैंने हरी मिर्च डाली थी इसके अंदर, ये अच्छी तरीके से भून गई है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मसाला, और मसाला डालने के बाद हमें इसे और अच्छी तरीके से भूनना है, यानी कि जब तक इसका तेल रिलीज़ नहीं होने लग जाए तब तक आपको इसे भून लेना है। तो सब्ज़ी में जितना अच्छा मसाला पका हुआ रहता है ना, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर मसाला कच्चा रहेगा तो सब्ज़ी आप कितनी भी अच्छी बनाएंगे, एक मसाले का कच्चापन हमेशा सब्ज़ी के अंदर आता है। तो आपको सब्ज़ी बनाने में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। अब देखिए मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर भी हमें तब तक भूनने हैं जब तक कि टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल टमाटर को हम क्या करेंगे ना कि ढक देंगे, और करीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसे ढक करके रखेंगे ना, तो टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट होते हैं, इधर दूसरी तरफ जो मूली और पालक हमने बॉईल करके रखे थे ना, इसे मैं क्या करूँगी ना कि इस तरीके से दबा लूँगी। तो इससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो बिल्कुल निकल जाएगा। एक बार आप इस सब्ज़ी को बना करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और सर्दियों के मौसम में तो हरी सब्ज़ी खाने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और देखिए अब चलते हैं इस तरफ। तो देखिए अब हमारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से पक चुकी है, यानी कि मसाला भी पक चुका है, इसमें से तेल रिलीज़ होने लग गया है, और टमाटर जो हमने डाले थे ये भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो सब्ज़ी हमने उबाल करके रखी थी, इसे डालेंगे इसके अंदर। और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि कम से कम आपको इसे 2 से 3 मिनट तक वापस मसाले के अंदर रख करके भूनना है। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल मिक्स करें, और इस समय आपको बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डालना है। सिर्फ आपको इसी तरीके से मसाले को मिक्स करके और इसे हम कर देंगे कवर। और कवर कर देने के बाद फिर देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो चुकी है। तो ये बन करके तैयार हो गई है सुपर टेस्टी सब्ज़ी। और आप इसमें अगर गरम मसाला खाते हैं तो आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर अमचूर खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। अमचूर से क्या होता है ना, इसकी खटाई बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। और इसके साथ खाने के लिए आज मैंने बना ली है एकदम करारी करारी बाजरे की रोटी, क्योंकि मूली और पालक की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी फिर तो बात ही क्या है। और ऐसा खाना किसे पसंद नहीं आता है, मुझे तो ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और देखिए इस तरीके से मेरी थाली निकल करके तैयार हो चुकी है। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। और जब भी बाजरे की रोटी खाएं तो इसमें ढेर सारा घी डालें। और साथ में मैंने जो अचार बनाया था अदरक का, हरी मिर्च का और लहसुन का, इस अचार के साथ खाने से तो इसका टेस्ट और भी बढ़ चढ़ करके आएगा। तो ठीक है, अब मैं तो चलती हूँ इसे इंजॉय करने, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।